हेलो दोस्तों, मैं हूं एडी डेली न्यूज़ से। आपके साथ कुछ ऐसा बात में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि अगले क्लिप में बिजनेस लोन कैसे मिलेगा, ये बिजनेस लोन कहां से मिलता है, बिजनेस लोन किसने आपको ऑफ़र करता है, कैसे आप इजीली उसको पा सकते हैं, और ये लोन आप ये उसको लेकर आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये डिटेल्स सारी डिटेल्स में ही वीडियो में मैं डालता हूँ। इसको लेके मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ये है। आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते उसको लेके बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहले बिजनेस लोन कैसे आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, आप आसानी से उसको पा सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप ये बिजनेस लोन लेने चाहते हैं, मतलब आप बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस लोन का ज़रूरत है। बिजनेस लोन के लिए आपका दो तरीका होता है। ये अनसिक्योर लोन है, आपको किसी भी तरीके से आपको मॉर्गेज देना नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपका पेपर कुछ देना पड़ेगा, इसके बाद आपको मिल जाएगा। मैं सारा डॉक्यूमेंट्स पार्ट्स में उसको दे दूंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है वो डॉक्यूमेंट देने पर आपको मिल जाएगा। पहला बात ये है कि आप जो बैंकिंग है, जो बैंक सेक्टर है, बैंक सेक्टर में ये मिल सकता है। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर होता है, जैसे कि आपका फुलरटन है, लैंडिंग कार्ट है, ऐसा कुछ है। नॉन बैंकिंग सेक्टर है, एचडीबी है, ऐसा कुछ नॉन बैंकिंग सेक्टर है जहाँ पे आप लोन पा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर जैसा एचडीएफसी, एक्सिस, पंजाब नेशनल बैंक जैसे ही इसी तरीके से वो बैंकिंग सेक्टर होता है, वहीं पे आप लोन पा सकते हैं। पहला बात है आपका ये जो बिजनेस लोन पाने के लिए आपको कैसे इजी होगा। अगर आप स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मतलब आपका 1 साल हुआ है, 1 साल से नीचे कोई नहीं देते हैं। अगर आपको मिलता है तो मुद्रा लोन होता है, वो नेशनलाइज्ड बैंक में सिर्फ दिया जाता है, एनबीएफसी में नहीं मिलता है। मिनिमम 1 साल होना चाहिए। 1 साल होने से आपका लैंडिंग कार्ड आपको देता है। लैंडिंग कार्ड आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन मत ये आप जो एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं मत कीजिए। आप कहाँ पे ऑफिस ये है, आप थ्रू द नेट आप उसको ये कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद लोन सेक्शन के जाके उनके जो स्टाफ होते हैं, एजेंट होते हैं, उनके साथ बात कीजिए, मेरे को एक लोन चाहिए, मैं लोन लेना चाहता हूँ। बस 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा है, मतलब आपका और ज़्यादा कुछ एनबीएफसी पर बैंकिंग आ जाते हैं वो देने के लिए। हेलो दोस्तों, आपको अगर ये लोन लेना चाहते हैं, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपका कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है, ऑथेंटिकेशन प्रूफ नहीं है। जैसा कि आप बिजनेस किए हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ प्रूफ नहीं है। जैसा कि पहले तो टिन नंबर था, अभी तो जीएसटी चल रहा है। अगर जीएसटी आप नहीं किए हैं, आपको मतलब दूसरा कोई ट्रेडिंग लाइसेंस, आपका एरिया बीएमसी एरिया में, जैसे भुवनेश्वर का बीएमसी में जाता है, कटक का सीएमसी में जाता है, आपका कोई म्यूनिसिपैलिटी एरिया का कोई ट्रेडिंग लाइसेंस है, वो भी उसको माना जाता है कि वो ट्रेडिंग लाइसेंस में जाता है। अगर वो नहीं है, आपको जैसे भी हो आपको एक ट्रेडिंग लाइसेंस बनाना चाहिए। ट्रेडिंग लाइसेंस अगर नहीं बना सकते हैं, जो एरिया आपका है रूरल एरिया है, आप बना नहीं सकते हैं, तो जीएसटी बना दीजिए। जीएसटी आप सोच रहे हैं कि मैं जीएसटी बना दूंगा, जीएसटी में मेरे को रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा, मेरा बिजनेस तो इतना नहीं होता है, मैं रिटर्न में प्रॉब्लम होगा। आप जीरो रिटर्न दे सकते हैं जीएसटी में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप ऐसा कीजिए कि आप कैसे भी हो एक रजिस्ट्रेशन बना लीजिए, ठीक है। और आपको ज़रूरत होता है आईटी रिटर्न, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है आईटी रिटर्न। आईटी रिटर्न बना लीजिए। अगर नया बिजनेसमैन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं बना है आईटी रिटर्न बना लीजिए। इसके साथ और 3 पेपर होता है, कंप्यूटेशन, पीएल, बैलेंस शीट। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जब आप आईटी रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनाते हैं, उनसे बोलिए कि मेरे को और 3 पेपर पीएल बैलेंस शीट बना के दे दीजिए।
वो देते हैं, उनका सिस्टम में ऐसा ही होता है। तो कोई आईटी रिटर्न बनाता है तो उसका साथ कंप्यूटेशन, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये इसके साथ तीनों पेपर ऐड करके देते हैं। क्योंकि ये बैंक में जब लोन लेते हैं तो ज़रूरत पड़ता है, हर बैंक में, आप नेशनलाइज्ड बैंक में या आपका एनबीएफसी में, सब में ज़रूरत पड़ता है। बस ठीक है, अगर है आपका पास तो बहुत बड़ा बात है, अगर नहीं है तो कीजिए, आगे को आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद आप सबसे बड़ा बात है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो जीएसटी कर लीजिए। कैसे भी हो, रजिस्ट्रेशन कर देने से आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि बैंक देखता है कि ये बिजनेस किसका है, आपका है कि नहीं है, दूसरा किसका है, दूसरा किसका बिजनेस में आप बैठ के बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस है। इसीलिए वो बिजनेस का कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए वो बिजनेस प्रूफ लेते हैं। बस हो गया, ये पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको बिजनेस अगर 2 साल हो गया, 2 साल का आईटी रिटर्न है तो बैंकिंग ज़्यादा आ जाता है रेंज में। नहीं तो पर्टिकुलर कुछ बैंक देते हैं 1 साल है आपका पास रजिस्ट्रेशन 1 साल का। सबसे बड़ा बात ये है कि आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक में जब लोन दिया जाता है तो बहुत सारा तरीका होता है देने के लिए। वो कैलकुलेशन करते हैं आपका लोन, अगर पुराना लोन चल रहा है लोन के ट्रैक के ऊपर वो देते हैं, ट्रैक को कैलकुलेशन करके देते हैं। 1 साल हो गया है उसके ऊपर देते हैं। नहीं तो आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए। मतलब आप जो बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो पार्टी को पेमेंट करते हैं, थ्रू द बैंक, थ्रू द चेक पेमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा, बैंक ट्रांजैक्शन अच्छा रहेगा। ट्रांजैक्शन का मतलब आज मैं 50,000 डिपॉजिट किया, मैं उसको आज ही निकाल लिया, वो ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा। एक दिन रहना चाहिए। लास्ट ट्रांजैक्शन मतलब 50,000 आज कंप्लीट, आज जब डे कंप्लीट होता है, डे कंप्लीट होने तक ये 50,000 वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद कल अगर आप ड्रा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है। ठीक है। और एक बात है मैं बताता हूँ, आईटी रिटर्न सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा पार्ट है बिजनेस लोन के लिए। आपको जैसे भी हो बिजनेस लोन में आईटी रिटर्न में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं नया बिजनेसमैन के लिए बोल रहा हूँ, और जो कर रहे हैं मिडिल कंडीशन में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा लोन लेके रखे हैं और ज़्यादा चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए। नए वाले के लिए वो जो बिजनेस का जो टर्नओवर, जो आईटी रिटर्न में टर्नओवर दिखाते हैं, वो बैंकिंग टर्नओवर नहीं, वो आईटी रिटर्न का टर्नओवर होता है। आईटी रिटर्न का टर्नओवर जो होता है, जो नए वाले हैं वो हैबिचुअल रखें तो ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख स्टार्टिंग वाले देते हैं तो ठीक है। और जो बिजनेसमैन पुराना है वो कुछ लोन भी लिए हैं, आगे को बड़ा लेने चाहते हैं, ज़्यादा लोन ज़रूरत है, इनके लिए टर्नओवर हाई रखना चाहिए। मतलब आप अगर 1 करोड़ की नीचे रखते हैं टर्नओवर, आपका ये ऑडिटेबल नहीं रहेगा। आपका अगर आप 30 लाख 40 लाख अनसिक्योर्ड लोन ऐसे ही लेना चाहते हैं तो टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा करना चाहिए। वो कैलकुलेशन आपको चार्टर्ड अकाउंट समझा देगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आप चार्ट कर दीजिए, मैं स्पेशल नंबर आपको दे दूंगा, ये नंबर से आप बात करके उनके साथ बात कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको कैसे होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ क्या बात करना पड़ेगा वो समझा देंगे आपको। ठीक है। उसके बाद आपका लोन ट्रैक, और एक है आईटी रिटर्न, और है बैंकिंग, और इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है लोन का अमाउंट कितना होगा, आपको कितना दिया जाएगा। ठीक है। मैं एक बड़ा बात बताता हूँ अभी। आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या रहेगा? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट यही रहेगा कि आपका केवाईसी रहेगा। नए के लिए मैं बोल रहा हूँ, पुराने वाले को तो मालूम है। केवाईसी रहेगा। केवाईसी में फ़ोटो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, मतलब परमानेंट उसको बोलते हैं, क्योंकि अपना खुद का घर वहीं होना चाहिए। अगर आप रेंट में रह रहे हैं तो आपका हाई बिजनेस प्रोफाइल होगा और टर्नओवर हाई होगा, तो उसको बैंक कैलकुलेशन करेगा। अगर रेंट में रहते हैं तो आपको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा वो कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है। तो आपका
ये पार्ट हो गया केवाईसी का। और आपका इलेक्ट्रिक बिल, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। एक बैंक का सिस्टम जो होता है डॉक्यूमेंटेशन में, दूसरा बैंक में थोड़ा फर्क होता है, इसीलिए मैं टोटली जो लगता है मैं बता देता हूँ। ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक बिल, बिजनेस का इलेक्ट्रिक बिल, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ये रेंट में रहते हैं तो अलग बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उसका इलेक्ट्रिक बिल चाहिए। और जो घर में रहते हैं, अपना खुद का घर है, वहाँ का इलेक्ट्रिक बिल ज़रूरत पड़ता है। बस उसके बाद आपका बिजनेस प्रूफ ज़रूरत पड़ता है। आपका जीएसटी है या ट्रेडिंग लाइसेंस है, कुछ आप जैसे कि बिजनेस प्रूफ बहुत सारा होता है, जैसे कि डीआईसी रजिस्ट्रेशन। आपका कोई छोटा फैक्ट्री है, आप डीआईसी रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो डीआईसी रजिस्ट्रेशन ज़रूरत पड़ता है। आपका कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, उसका फुल लाइसेंस ज़रूरत पड़ता है। आप कोई जीएसटी नहीं देते हैं, आपका कोई सर्विस का बिजनेस है, सर्विस टैक्स देते हैं, उसका वो रजिस्ट्रेशन कॉपी को बिजनेस प्रूफ माना जाता है। ठीक है, वो बिजनेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंकिंग 1 ईयर का जो महीना आप अप्लाई कर रहे हैं, वो महीना को मिला के आपका 13 महीना होना चाहिए। तो ये 1 साल का बैंकिंग, आईटी रिटर्न 2 साल का, मतलब ये जो प्रेजेंट का और पिछला लेटेस्ट 2 साल का, और उसके साथ कंपटीशन, पीएल, बैलेंस शीट, ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका कोई लोन ट्रैक है, उसको पास में रखिए, आगे को ज़रूरत होगा तो आप दे सकते हैं। बिजनेस का पार्ट, ये बिजनेस लोन का पार्ट हो गया। ये आपको कोई लोन का ज़रूरत है बिजनेस लोन के लिए, ये डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन मैंने दे दिया। और एक बड़ा बात मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोन सेक्शन का काम करना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखिए, ये वीडियो में क्लिप 1, क्लिप 2 इसमें सब डाल रहा हूँ, आगे को भी कुछ और कुछ दे रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए। करने से आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्ट में, आपको बिजनेस करना है, आपका पास पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका पास पैसा नहीं है, आप उसको लेके बिजनेस कर सकते हैं। आपको ये बिजनेस को डीएसए बोला जाता है। आप डायरेक्ट सेल एसोसिएट हिसाब से काम कर सकते हैं। किसी का बिजनेस का कौन सा लोन का ज़रूरत है, जब भी कोई लोन ज़रूरत है, आप उनको लोन दे सकते हैं थ्रू द डीएसए। इसमें आपको पैसा ये बैंक आपको पे करेगा, जो कमीशन अमाउंट जो लोन आप सैंक्शन करेंगे वो हिसाब से आपको कुछ पे करेगा, वो बात ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बताया डिटेल्स, ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ को ये आप उसको लेके बिजनेस भी कर सकते हैं। आप जैसे लोन का डीएसए जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल एसोसिएट, आप एक ऑफिस करके उसमें ये बिजनेस का ये सब लोन, नॉट ओनली बिजनेस लोन, सब लोन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक के जाके आप कोड खुलवा सकते हैं, उसके ज़रिए में आप लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लोन प्रोवाइड करने से क्या होगा, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो बैंक आपको कुछ परसेंटेज देता है। जो परसेंटेज मतलब आप एक क्लाइंट का लोन प्रोसेस किया, पेपर लाया, उसको लॉगिन का प्रोसेस किया, एप्लीकेशन फिलअप किया, वो सब करके वो बैंक में दे दीजिए या एनबीएफसी में दे दीजिए, आपको पैसा मिलता है। वो बैंक जब कंप्लीट हो जाता है, लोन कंप्लीट होता है, लोन मिल जाता है, उसके बाद आपको कुछ पैसा मिलता है। वो जरिया से बहुत सारे बंदे होते हैं, ये काम करते हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा एसोसिएट, ये आज में वो मार्केट में बैठ के काम कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं। आप इसके ज़रिए इनकम भी कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपका कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम रहा, मैंने जो क्लिप डाला इसमें अगर कोई क्लैरिटी में कोई आप समझदारी में कोई प्रॉब्लम रहा तो मेरे को आप चैट कर सकते हैं। मैं आपको एक पर्सन का नंबर मेरा दे दूंगा, वो आपको डिटेल समझा देंगे आप कैसे क्या क्या कहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जो जिसका प्रॉब्लम है, सिविल इशू है, से वो कैसे ठीक कर सकते हैं, आगे को कैसे लोन उसको उनको मिल सकता है, क्लैरिटी कैसा रहेगा उनका, जो सिविल का जो अफेक्टेड हुआ है
इससे कैसे आगे जाएंगे, लोन पा सकते हैं, पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिटेल्स मैं आगे को बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आगे को वीडियो क्लिप आपको अपडेट आपको हर टाइम में मिल सकता है। और आप थोड़ा लाइक कर दीजिए तो अच्छा है, अगर आपको ये वीडियो क्लिप अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।